तो आज के हमारे होस्ट हैं जी हमजा शनवारी साहब। और ये भी यूके के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आपने प्रीवियस मैंने एक लिस्ट अपलोड की है यूके के रिलेटेड, अगर आपने वो देखी है तो उसी के रिलेटेड अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब एक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बंदा पैसे कमाता है, ठीक है, और पैसे कमाता है, फिर उसके खर्चे भी होते हैं, ठीक है। अब हम्म। यूके के अंदर आपने मुझे बताया कि जी, आपने पिछली वीडियोस में बताया कि जी आप 5 लाख 6 लाख बताते हैं, 7 लाख बताते हैं, आप कमा लेते हैं। हम्म। तो वहां पे खर्चे भी होते हैं रहने के, आपने रहना है, रेंट देना है, आपने पानी तो बाकी जो वहां पे खर्चे हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूके के अंदर फॉर द स्टूडेंट्स, वो आप जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपनी लाइफस्टाइल को कितना बेहतर करता है या कितना वो चीज़ों को खर्च करता है या किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा कितना खर्चा आ जाता है तो मैं शायद यूके के सबसे चीपेस्ट टाउन में रहता हूं। जो मैं ये समझता हूं कि यूके के सबसे चीप टाउन है। यहाँ पे मेरा जो रेंट है वो भी मेरे बाकी लोगों से भी बहुत कम है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने पूरा घर लिया हुआ है तो हम उसको शेयर करते हैं रेंट को। तो जब हम शेयर करेंगे तो वो फिर ज़रा जो है वो सस्ता पड़ जाएगा आपको। तो मेरा रेंट 120 पाउंड है एक रूम का, और इसमें बिजली गैस के बिल नहीं है। वो आपको तकरीबन जो है वो 20-25 पाउंड अलग से उसके आया करेंगे। फिर इंटरनेट का बिल भी आपको 10-15 पाउंड आएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रॉसरी निकाल के 200 पाउंड्स आपके पास जो है वो रेंट और बिजली के बिल और गैस का बिल और इंटरनेट का बिल में आपके आते हैं। क्योंकि आपने सिम के ऊपर भी पैकेज कराना होता है क्योंकि ज़ाहिर है आपने बाहर जाना है। तो ये 200 पाउंड्स आपके जो है वो इसमें हो गए। बाकी ग्रोसरीज जो है ना, अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो आप 100 पाउंड्स में अपना खाना वगैरह एक मंथ का आप बना सकते हैं। अगर आप खुद घर में कुक करते हैं तो आप 300 पाउंड्स में आप गुजारा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी भी रख लेंगे फिर उसमें आपको फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, फिर आपको उसमें इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी, उसका रोड टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें मिला के ना अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा 600 पाउंड तक जो है वो खर्चा आ जाता है। अच्छा, मतलब आपने टोटल बताया, इसमें आपकी गाड़ी भी इंक्लूडेड है, गाड़ी वगैरह और सारा कुछ निकाल के 600 जो है वो पाउंड तक तो खर्चा आ जाता है। तो इसमें आपने कौन सा एरिया बताया ताकि जो पाकिस्तानी आते साथ उस एरिया में आ जाएं, क्योंकि आपने बताया कि सस्ता, सबसे सस्ता एरिया आपका। तो अगर आप बताना चाहें, इट्स योर पर्सनल चॉइस। असल में बात यह है कि जब आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी के करीब रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप आपकी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है और आप रहना लाहौर में शुरू कर दें। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा आपके बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। तो लेकिन ये है कि मैं मिडल्सब्रो में रहता हूँ। ये मैनचेस्टर के साथ एक छोटा सा टाउन है। ये न्यू कैसल के पास भी आता है। यहाँ भी एक टी साइड यूनिवर्सिटी भी है जो कि बहुत ही चीप है, जिसका नाम भी मैंने पहले लिया। तो अगर आप टी साइड यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर आप मिडल्सब्रो में रह सकते हैं। और और आपने बताया कि इसमें जो लिविंग कॉस्ट वगैरह जो है वो बहुत कम होती है, और आप जो है ना, और अगर आप स्टैंडर्ड अपना, जैसे जैसे वो पंजाबी में कहते हैं गुड़ पाव उतना, गुड़ हम्म। पाव उतना ही मीठा होता है। तो हम्म। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अपनी अपने लिहाज से कम कर सकते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे मैंने पूछा है, तो वो अपने एक सिंगल अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट नेम इट, तो वो कहते हैं हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं तो छचके, क्योंकि अब वो कहते हैं हम बाहर जाएं और यूरोप जैसे मुल्क में जाएं और शशके ना जरा दिखाएं, तो उनको दिखाना पड़ता है। तो फिर वो इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करने के लिए, और स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर कोई रहना चाहे तो उसका खर्चा वगैरह कितना होता है, आपने तो शेयरिंग का बताया। अगर वो एक एक बंदा है जो कहता है यार थोड़ा सा मैं शशके में रहना चाहता हूँ, तो उसका कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो सकता है। अच्छा, स्टूडियो अपार्टमेंट भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन अगर आप स्टूडियो देते हैं ना यहाँ पे, अपनी ये जो मेरा इलाका है तो यहाँ पे फिर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप लंदन वाली साइड पे होंगे ना तो ये वहाँ पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 500-600 का तो सिर्फ उसका रेंट होगा, वो भी एक रूम का, जिसमें एक किचन होगा साथ और एक जो है ना आपका वॉशरूम होगा। उसके अलावा जो है वो रूम थोड़ा सा आपका बड़ा होता है लेकिन रूम एक ही होता है।
उसमें ज़्यादा रूम्स नहीं होते, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लंदन भी क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप लंदन, ईस्ट लंदन में रहते हैं, इल्फर्ड में रहते हैं, स्टर्टफोर्ड में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं। तो उस जगह पे डिपेंड करके 600-700 पाउंड तक सिर्फ आपका जो है वो रेंट होगा लंदन वाली साइड पे। ओके, तो आपने मुझे खर्चे बता दिए कि क्या है।